हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आज अपन बात करेंगे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। इससे पहले अपन एक संज्ञा पढ़ चुके थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी अपन बात कर रहे थे कि अपने अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे तो अपने अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें एक नंबर पे आती है व्यक्तिवाचक, इसके बाद सेकंड नंबर पे जातिवाचक, थर्ड नंबर पे समूहवाचक या समुदायवाचक, 4 नंबर पे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक और लास्ट 5 नंबर पे आती है आपकी भाववाचक संज्ञा। अब इसमें अपन बात करते हैं, वो सबसे पहले आज बात कर रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समूह या समुदाय। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति या समूह का बोध होता है। जाति या किसका बोध होता है? समूह का। उसे कौन संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो इसकी वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में भी आते हैं और इनका प्रयोग अपन बहुवचन में भी कर सकते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे अपन बात करते हैं मनुष्यों की जाति, जैसे बालक शब्द में जातिवाचक है, लेकिन बालक का नाम आ गया राम, मोहन, कोई सा भी नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो बालक, बालिका, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, आदमी, औरत, यानी कहने का मतलब है इन सभी शब्दों में आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इनके नाम का बोध होता तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। जैसे किसी महिला का नाम आ जाता, पुरुष का नाम आ जाता, लड़के लड़की किसी का भी नाम आता तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद बात कर रहे हैं अपन पशु पक्षियों की जाति। देखो, पशु पक्षियों में जैसे चिड़िया है, तोता है, गाय, बकरी, हाथी, ऊंट, घोड़ा, पशु, ठीक है, कोई सा भी शब्द आ गया तो इन सभी शब्दों में आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे गाय की नस्ल है, बकरी की नस्ल, ऊंट की नस्ल, जैसे घोड़े का नाम आ गया कि महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, तो चेतक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हाथी का नाम आ गया राम प्रसाद, रामू, पीर प्रसाद, ठीक है, तो इनमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन यह जाति का बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद वस्तुओं की जाति, जैसे पंखा है। अब पंखा में तो जातिवाचक है, लेकिन पंखा कंपनी का नाम आ गया, ओरिएंट का पंखा, बजाज का पंखा, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। साबुन, कुर्सी, टेबल, किताब, इन सभी शब्दों में आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद है प्राकृतिक आपदा, आंधी, तूफान, भूकंप, वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, बाढ़, इन सभी शब्दों में आपकी संज्ञा जातिवाचक होती है। अगला क्वेश्चन आपका विशेष याद रखना है कि व्यक्तियों के नाम में कोई विशेष गुण होता है। विशेष गुण का मतलब है किसी व्यक्ति के नाम में कोई गुण छिपा हुआ रहता है तो वहां भैया नाम होते हुए भी संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसे होती है? जैसे मान लो आपका उदाहरण है कि आप तो पूरे विभीषण निकले, आप तो पूरे क्या निकले? विभीषण। अब विभीषण कौन होता है? विभीषण होता है कोई भी बात होती है उसका भेद का उजागर करने वाला, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, आज अनेक जयचंद पैदा हो गए। अब जयचंद कौन है? देशद्रोही है। जयचंद, अगर मान लो आपको वाक्य न देकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि जयचंद में कौन सी संज्ञा है, तो जयचंद में तो व्यक्तिवाचक ही है, लेकिन यह वाक्य के अनुसार पूछ रहा है कि आज अनेक जयचंद पैदा हो गए, यानी देश में आज अनेक देशद्रोही पैदा हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका उदाहरण है कि ममता मेरे घर की लक्ष्मी है, तो यह भैया लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का मतलब यहाँ किसी महिला का नाम नहीं है, लक्ष्मी में कोई विशेष गुण बताया जा रहा है। तो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि लक्ष्मी में कौन सी संज्ञा है, तो यह जातिवाचक है। विभीषण में भी जातिवाचक है। आप तो रावण हो, यानी रावण का मतलब है आप तो अहंकारी हो, तो यहाँ रावण शब्द में भी आपकी संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आपको याद रखना है कि जहां भी समूह या जाति का बोध होता है वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद अपन इसी जातिवाचक में देखो आगे बात करते हैं, इसी जातिवाचक संज्ञा में बात करते हैं अपन। देखो, इसी जातिवाचक संज्ञा में यह है कि यदि मान लो भाववाचक संज्ञा शब्द है, कौन से शब्द हैं? भाववाचक, भाववाचक की संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द, अगर भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, किस में होता है? बहुवचन में, तो वहां भी आपकी संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक होती है। कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। यानी शब्द कौन से होंगे? भाववाचक। जैसे मान लो आपका उदाहरण आ गया, जैसे आपका उदाहरण है ईर्ष्या, ठीक है, जैसे आपका उदाहरण आ गया ईर्ष्याएं,
तो यहाँ ईर्ष्या शब्द में तो भाववाचक संज्ञा है, ईर्ष्या में तो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, लेकिन ईर्ष्या से आपने बना दिया ईर्ष्याएं, तो ईर्ष्याएं शब्द आपका बहुवचन है, तो भैया यहाँ भी आपकी संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक होगी। यानी आपको याद रखना है कि आपकी व्यक्तिवाचक और भाववाचक इन दोनों संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, लेकिन ये दोनों संज्ञा शब्द अगर बहुवचन में आ जाते हैं तो वहां भाववाचक संज्ञा न होकर वहां आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो आपका शब्द आ गया दवाई, तो भैया दवाई में तो आपकी भाववाचक है, लेकिन दवाई से आपने बना दिया दवाइयां, दवाई शब्द से क्या बना दिया, दवाइयां। जैसे आपका शब्द आ गया बुराई, तो बुराई शब्द से आपका शब्द बन गया बुराइयां, बुराई से क्या बन गया, बुराइयां। तो आपकी दवाइयां और बुराइयां दोनों शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन दवाई और बुराई में आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो आपको याद रखना है कि यदि भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में आते हैं तो ही भाववाचक होगी, अगर भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में आते हैं तो भैया वहां संज्ञा आपकी कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इससे पहले वीडियो में पढ़े थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, आज पढ़े हैं जातिवाचक। नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा का नेक्स्ट प्रकार पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।